ओम शांति, नमस्कार। अतिथि देवो भव के इस प्रोग्राम में आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से इस एपिसोड में हम बहुत सारे अनुभवों को सुनते हैं, आज भी हम एक बहुत ही प्यारा अनुभव जो जीवन को बदल देने वाला है, ऐसा अनुभव हम राजेश भाई जो कि बॉम्बे से हैं, उनका आपके मध्य रखने वाले हैं। और वो ब्रदर अपने प्रोफेशन में स्टॉक मार्केट आज की दुनिया में अगर देखें तो बहुत नाम है, लेकिन उस स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट एंड फंडामेंटल रिसर्चर के रूप में अपना कार्य भी करते हैं और साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं भी देते हैं। तो चलते हैं राजेश भाई की ओर और सुनते हैं उनसे आज के मीठे मीठे अनुभव। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। जैसे कि हमें पता चला कि आपका अपना प्रोफेशन भी और आपकी अपनी लाइफ, तो हम जी। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और कहाँ रहे। बचपन बड़ा याद करने लायक बहुत तो नहीं है मेरे जीवन में। बचपन में जो रिस्पॉन्सेस, जो सक्सेस मिलना चाहिए, स्टडीज़ में पढ़ाई में मिलनी चाहिए, एजुकेशन में मिलनी चाहिए, संग में मिलनी चाहिए, फ्रेंडशिप। लोग कहते हैं कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन मेरे जीवन में वो थोड़ा लैकिंग था, थोड़ा मैं पीछे था उसमें। तो स्कूल लाइफ में ऐसे कोई याद करने जैसा एपिसोड नहीं है, लेकिन स्कूल लाइफ जो थी, मुझे वो रूटीन कभी भी पसंद नहीं आया था। बट कहा जाता है बचपन के दिन भुलाना देना। हाँ, बिल्कुल, बचपन के दिन भुलाना देना स्कूल के लिए, मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं मामा के घर में जाता था, नानी के घर में जाता था गाँव में, तो वो जो बचपन के दिन थे वैकेशंस में, वो बड़े खेलदायक और बहुत ही सुंदर हसीन थे। तो आप जिस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, जी, आपके अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे, ट्रांसफॉर्मेशन भी रही होंगी। जी, तो जी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान कैसे और कब हुआ? जी, शुभन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। लाइफ जो चल रहा था, स्कूलिंग हुई, उसमें भी कोई ऐसे अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था। जितना अच्छे से मैं पढ़ता था, कोई इतना मार्क्स नहीं आते थे। कॉलेज लाइफ थोड़ी-थोड़ी अच्छी थी, लेकिन कॉलेज लाइफ में आते-आते मुझे बहुत ही बुरे संग में मैं लग गया था। बुरे संग में, कॉलेज लाइफ में मैं ब्राउन बेल्ट कराटे हूँ, शोतोकान कराटे एसोसिएशन में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है। और कॉलेज लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज़ मिसयूज़ होने लगी थी। ओके। बहुत पावर था, तो किसी से भी बातें नहीं करता था, ज़रा ऊँची आवाज़ में बात किया तो गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे ड्रिंक्स लेना शुरू किया, सिगरेट्स पीना शुरू किया, तम्बाकू खाना शुरू किया। तो ये सब शुरू होने के बाद मुझे लगा कि वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत यही अच्छी, लाइफ है सुंदर। बस, यही यही लाइफ है, लाइफ है। क्योंकि वो तुरंत नशा देता है और वो हुँ, नशे से आदमी को रिफ्रेशमेंट मिलता है, अच्छा हुँ। लगने लगता है। तो वो मेरे जीवन में जैसे कि स्वाभाविक हो गया था। जीवन का पार्ट बन गया। स्वाभाविक, नेचुरल और पार्ट बन गया था। एवरी सैटरडे को मेरे दोस्त लोग आ जाते थे, नीचे हॉर्न मारते थे, नीचे चला जाता था, बियर बार में जाता था, वी यूज्ड टू एन्जॉय। तो जैसे कहते हैं ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ और यही आपकी आर्ट ऑफ लाइफ हो गई। पार्ट ऑफ लाइफ एंड आर्ट ऑफ लाइफ। यही हो गई, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि आज मैं इस मंच में बैठ कर के मुझे मेरे पास्ट को, अतीत को याद करना है। इस तरह से याद करने के लिए मुझे फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि मेरे जो दर्शक है, वो शायद ऐसी कोई आदतों में है, तो उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी। सही कहा आपने, क्योंकि नेचुरल है, हम जब ये अनुभवों को साझा करते हैं तो अपने अनुभव से हम बहुतों को बहुत कुछ सिखा पाते जी, हैं, ऐसा जी, हम समझते हैं। और जी, लेकिन जैसे आप इतने ज़्यादा इनटू इस सब चीज़ों में थे, जी। जो कि आज की दुनिया में अगर देखें तो हाँ, एक तरह से ओके है। बट क्या ऐसा लगा, क्या ऐसा आध्यात्मिक मोड़ आया जिससे आपके यस। जीवन में ये चेंज हुआ? आध्यात्मिक मोड में ऐसा था कि 1995 में मेरी शादी हुई। हुँ, और शादी भी इतना स्पॉन्टेनियस था कि मैं कार में बैठा था
और वहाँ से जिसके साथ मेरी शादी हुई वो दूर से जा रही थी, वो मेरे मामा ने मेरे को बता दिया कि देखो भाई राजेश, ये लड़की है, आपको पसंद है? तो मैंने उसी क्षण मैंने कह दिया कि यस, मुझे पसंद है। और 3 दिन के बाद हमारी एंगेजमेंट फाइनल हो गई। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बट आई मीन स्वाभाविक है ये सारे क्वेश्चंस तो पूछेंगे भी, आप करते क्या हो, आपकी कोई बैड हैबिट्स, वो पूछे। उनके पहले मैंने सारी मेरी बातें बता दी। मतलब देखिए, मेरी जीवन में ये सारी चीज़ भी है, आप तो आएंगे भविष्य में, लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी घर में है। तो ये आदतों से मैं अटका हुआ हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है। मैंने कबूल किया था इस बात को बिफोर मैरिज। हाँ, बिफोर मैरिज। तो उनको ये फील हुआ कि ये इंसान इतना सच्चा बोल देता है, तो बस यही इंसान है ट्रुथ, जो आगे चल कर के कभी भी ऐसे कोई मौके पर धोखा नहीं दे क्योंकि पाएगा। एज अ बीइंग रिलेशनशिप में का सच्चाई उनको बहुत ही पसंद अच्छा है। एक अहम रोल अदा करता ठीक है है। सच्चाई, सफाई। तो बस वो एंगेजमेंट हुआ एंड देन शादी हुई। शादी में भी एवरी सैटरडे मैं उनको ही लेके जाता था रेस्टोरेंट एंड बार में, कि भी आप भी चलो, तो हम जाते हैं। तो उन दिनों में बहुत ही अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा था ओके। और फ्लरिश करता गया, आगे बढ़ता ही जा रहा था। पॉकेट के अंदर बहुत सारी गड्डियां होती थी, लेकिन धीरे धीरे, माना शेयर बाजार का बिजनेस क्या चढ़ाव और उतार का होता है। तो कभी ऊपर जाता है, बहुत पैसे आते हैं, कभी नीचे चला जाता है। तो उन दिनों में मैंने उनको ये पूछा कि भाई, ये जो मेरा मन जो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बहुत खुश होता हूँ तो कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ, तो ऐसे में मेरा मन टोटल, क्या कहूँ मैं, फ्रैक्चर हो जाता था। माना आप क्या मन समझे, चंचल हो जाता है और वो फिर कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। कंसंट्रेट नहीं होता है, मन फिर दमन करना पड़ता है, माना मन में फिर नेगेटिविटी आती है। तो ये सारा होने के लिए फिर मैंने उनको पूछा क्या कि करें? भाई, आप मुझे मेडिटेशन जो आप करते हो, वो जाती थी। अच्छा। मैंने उनको कहा था, बिकॉज मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर में रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैन धर्म के प्रति बहुत ही झुकाव होता है। तो वो जाती थी। मैंने कहा कि भले आप करो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनकी जो मेंटल पावर थी मेरे प्रति, इतनी शुभ भावना थी कि भाई इनका परिवर्तन हो जाए ना। वो मेरे को बहुत बोल बोल करके परिवर्तन करे, ऐसा केस नहीं था। मैंने उनको तो एक बार ये भी बोल दिया था कि भाई देखो, ये अगर आप मेरे को बोलोगे, ये खिटखिट मेरे को पसंद नहीं है। उन दिनों में यही लैंग्वेज हुआ करती थी। तो उन्होंने मेंटल पावर से, मतलब इसको कह सकते हैं हम, वाइब्रेशंस उन्होंने एग्जैक्टली दिए और वो वाइब्रेशंस आपको वर्क वाइब्रेशन करे। से, जी, जो आध्यात्मिक भाषा में हम कहते थे कि मनसा की शक्ति है ना, मन से जो परिवर्तन होता है, मन के वाइब्रेशन से मन को परिवर्तन, तो वो उन्होंने तो प्रयास वो सेंटर अभ्यास। पे जब ब्रह्मा कुमारी इसके जाती थी, वहाँ से आपको पता था कि जी वो वहाँ रेगुलर जाती हैं और जी वही पावर आपको भी जी मिल रही है। जी। और तो उनको मैंने सामने से कहा कि ये अगर ये उतार चढ़ाव में मैं अगर नियमित रहूंगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो अगर मेरे को इतना मालूम था, अगर मेरा मन अच्छा है, मन सुमन है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो ही मैं बाजी को जीत पाऊंगा। अगर मन मेरा डिप्रेस हो गया, तनाव में आ गया, तो मेरे से जो आउटपुट निकलना है, मेरे बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस अधिक थे। ओके। तो उनको मैंने बोला, तो वो मेरे को फर्स्ट टाइम लेके ब्रह्मा गए। कुमारी संस्था में लेके गई। और जैसे ही मैं वो संस्था में एंटर हो रहा था, वो दूसरे माले पे था। मुंबई में तो बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। तो सेकंड फ्लोर में जैसे ऐसे चढ़ कर के मैं गया, तो सामने से हमारी एक बहुत ही तपस्वी आत्मा, तपस्वी मूर्त आत्मा बिंदु बन करके है, वो खड़ी थी, दोनों हाथ पसारे ऐसे खड़ी करके मेरे को बोला, ओ हो, भगवान के घर में आपका बहुत बहुत तो स्वागत आपने है। जो ये उनका व्यक्तित्व देखा, उनका बिहेव देखा, जी, उससे आपको बहुत एग्जैक्टली, अच्छा लगा। यस। वो बिहेवियर और वो मुझे बहुत ही फील होने लगा, मैं ओके। कौन। मुझे पता था कि मैं इतना, मना, मेरे बिहेवियर, मेरे संस्कार इतने ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी उच्च नज़र से मुझे देखा। वो देख कर के, अरे आप मेरे को इतना स्वागत करें, इतनी तपस्वी मूर्त, इतनी पवित्र आत्मा, वो मुझे इतना स्वागत, क्योंकि जैनिज्म में मैं भक्ति भाव बहुत कर रहा था।
रोज मंदिर, हम देरासर बोलते हैं, देरासर में जाते थे पूजा के कपड़े पहन के। आपने जैसे जैनिज़्म का बोला, जी क्योंकि हम लोग जैनिज़्म को सुनते हैं, जी बहुत सब देखते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी साध्वी या जो भी है, जी उनके बड़े अच्छे अपने नियम होते हैं, बहुत जी, डिसिप्लिन्ड होते हैं। बहुत डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन्ड, अगर आप उस एज़ जैनिज़ फैमिली, आप जैन फैमिली से थे, तो वो डिसिप्लिन तो वैसे भी आपने देखा देखो, ही होगा ना? वही डिसिप्लिन सारा मैंने देखा है, लेकिन हुँ, इशूबेन एक चीज़ मेरे अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हुँ, मैं देरासर जाता था, हुँ, आदिदेव की इतनी तेजस्वी छवि होती थी हुँ, और मैं केसर की पूजा करता था हुँ, और मैं उसको नमन करता था उनको, तो ऊपर से कभी-कभी फूल गिरता है, ऊपर से कभी-कभी एक ड्रॉप पानी का आता है, हुँ, पूरा ठंडा हो जाता था, तो मैं इतना खुश उफ़ होता फ़ील था। होता था। हाँ, लेकिन तुरंत ही मैं उनको बोलता था कि हे आदिदेव, जो हाथ से मैं पूजा करता हूँ, जो ज़ुबान से मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ, मैं आपसे प्यार करने के 2 लफ्ज़ बोलता हूँ, वही ज़ुबान शाम को 7:30 8 बजे के बाद बियर बार में बैठ के ड्रिंक अच्छा। लेता है। वही ज़ुबान तो से आपके अंदर से खुद ही इच्छा थी कि मैं मैं किस तरह खुद ही से इच्छा इसको थी, लेकिन मुझे गिल्टी पूरा फ़ील हो करूँ? रहा था कि मुझे हुँ, अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे पवित्र आत्माओं की मैं पूजा करता हूँ हुँ, और शाम को बैठ कर के मैं हुँ, वो ऐसे संघ में ऐसे जा कर संग में के जाकर। मैं ड्रिंक, यहाँ पर बोलने को भी मेरे को शर्म आती है, हुँ, क्योंकि वो ड्रिंक लेता था मैं और हुँ, ये मेरे को अंदर से अंदर, लेकिन मेरे पास पावर नहीं था। मैंने हुँ, दादा आदेश्वर दादा को बोलता था, मेरे पास हुँ, पावर नहीं है, ये हुँ, इसको मैं छोड़ूँ कैसे? छोड़ूँ कैसे? ये ऐसी कुटेवों में मैं फँसा हुआ हूँ, ऐसी हुँ, गंदी आदतों में मैं फँसा हुँ, हुआ हूँ, मैं उससे बाहर कैसे निकलूँ? हुँ। वो रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जब आप धीरे-धीरे यहाँ, आपकी आपकी स्पाउस ने जब आपको यहाँ किया, मतलब ब्रह्मा कुमारी से परिचय दिलाया और आप जी, गए, तो धीरे-धीरे फिर ये चीज़ें आपकी अपने आप छूटती चली गई? उसमें भी बहुत बड़ा चैलेंज था ईशु दीदी, कि जब मैंने 7 डेज़ कोर्स किया, तब संगीता बहन ने मेरे को कोर्स कराया। मैं हुँ, याद मैं अभी भी मुझे बहुत ही, मैं तो नमन करता हूँ उनको। हुँ, संगीता बहन जब कोर्स करा रही थी 7 दिन का, और एवरी कोर्स के दिन के बाद दिव्या बहन मेरे साथ 1-1 घंटा बैठती थी। हुँ, मानो वो मुझे ज्ञान की क्लैरिटी में, ज्ञान के हुँ। अंदर बहुत पूरा उसको अंदर सत्य परिचय गोताखोर कराया। जैसे अंदर डुबकी हुँ, लगाते हैं, हुँ, ऐसे मुझे ज्ञान में अंदर डुबकी हुँ, लगवाती थी। हुँ। मानो देखो ये ज्ञान कैसा है? मैं उनको बहुत सारे प्रश्न पूछता था कि आप जब योग जैसे करते हमने हो। सुना है गंगा स्नान, तो जी, वो जी। आपका उन्होंने ज्ञान स्नान कराया। बिल्कुल, ज्ञान स्नान करा दिया। तो ये तीनों बहनों का जो मेरे जीवन में उनका जो रोल है, इतना ज़बरदस्त है। मेरे लिए तो वो ब्रह्मा बाप समान है, शिव बाप समान है, कि हुँ, मेरे जीवन को परिवर्तन किया। हुँ, लेकिन 7 दिन के कोर्स के बाद भी मैंने बहनों को यही क्लियर कट बोला था कि बहनें, ये सारी आदतें मेरे अंदर है, हुँ, ठीक है? मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। अभी शिव बाबा में अगर शक्ति है, हुँ, आप बोलते हो शिव बाबा अवतरित हो चुके इस हुँ, धरा पर, ठीक है? अगर शिव बाबा अवतरित हो चुके हैं, उनमें इतनी शक्ति है, तो मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। हुँ, मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं छोड़ सकूँ। अभी आप मुझ पर अनुभव आज उसका ट्राई करके देख लीजिए। हुँ। तो फिर ट्राई उन्होंने किया या आपने खुद बिल्कुल, ट्राई बिल्कुल। करा? ना, ना। देखो, 7 डेज़ कोर्स करने के बाद बिंदु बहन डेली 20-25 मिनट्स बैठ के यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक प्रथा हुँ, है ना? दृष्टि से सृष्टि। एनर्जी पास करना है हुँ, ना? हमारे बॉडी में से 3 भागों से एनर्जी निकलती है, एक है ना, भगवान को कहते हैं कि हुँ, कृपा दृष्टि हुँ, रखना हुँ, हमारे हुँ। पर, फिर पाँव छूते हैं। तो ये सारे एनर्जी पास होने के सारे रास्ते हैं। ये सिर्फ़ ब्रह्मा कुमारीज़ में ही नहीं है, ओके। और भी जगह पे कहते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो शिव बाबा हैं, वो ख़ास इस चीज़ को कहते हैं कि जितनी हमारी दृष्टि की पवित्रता होती है, तो वो वाइब्रेशंस हमारी सृष्टि पर भी जी, जी। पड़ते हैं। तो आपको वो महसूस होता था बहनों से? बहुत बहुत महसूस महसूस। होता था, और मेरे मुझे जैसे ही वो दृष्टि देती थी, तो यहाँ पर ऐसे चुरपुर-चुरपुर होता था, माना इतना अच्छा फ़ील होता था कि ऐसी फ़ीलिंग, ऐसे अनुभव मैंने कभी लाइफ़ में नहीं किए थे। तो आप शिव बाबा से धीरे-धीरे और कनेक्ट होते गए, एग्ज़ैक्टली। मतलब परिवार लेकिन के साथ-साथ। लेकिन एक बात है, हुँ, मुझे 6 महीने लगे, इसको पूरा पूरा, समझने में। पूरा। क्या एक्चुअली एक इंसिडेंस मुझे याद है। तभी आप, क्योंकि बिकॉज़ स्टॉक मार्केट में आई थिंक होते-होते तो हम बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज़ यू आर द एनालिस्ट हाँ, ऑल्सो ना, तो वो टेक्निकल फिर जो माइंड चलता है,
वो फिर तो वो सिगरेट के आधार से ही माइंड चलता था। चलता था। तो वो सारा कंजम्पशन तो कॉमन हो गया था। हम्म। लेकिन बहन मुझे याद है कि मैं घर पे आता हूँ, सेंटर पे से कोर्स करके घर पे आता हूँ, खाना खाता था, तो मेरा भाई मेरे लिए पान लेकर आता था। तो ये हमारा नियम था, मैं जाऊं तो मैं उनके लिए लेके आऊं। हम लोग सब इकट्ठे साथ में रहते थे। तो वो रूटीन के हिसाब से लेकर आया। जब मैं सेंटर से निकल रहा था तो हमारे सेंटर पर मेडिटेशन एक रूम बना हुआ होता है। तो वो रूम में मैं बैठता हूँ। ओके। तो तुरंत अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई कि उन्होंने कहा कि बच्चे ये पान सिगरेट आदि छोड़ दो। अच्छा, आपको सेंटर पे ये एक आवाज आई? बिल्कुल, एक ऐसी आवाज़। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम ज्ञान में चलते हैं तो ब्रह्मा बाबा को बाबा के रूप में, शिव बाबा को बाबा कह के बुलाते हैं। तो मैंने कहा शिव बाबा ठीक है, मैं कल से छोड़ दूंगा, और मैं धक से सौदा करने वालों में से मैं हूँ। जो भी किया ऑन द स्पॉट मैं करूँगा, कमिटमेंट किया तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो बाबा को बोला बाबा ठीक है, हम कल से छोड़ देंगे, आज के दिन खाने दो ना। अच्छा, तो ऐसे एक थोड़ा 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 नटखट। सा नटखट जी करके। जी। तो नहीं, बाबा ने मेरे को बोला, शिव बाबा ने, कि नहीं बच्चा है तू मेरा, आज से इस रूम से आज बाहर से। निकलते ही तुझे छोड़ना है। हम्म। तो मैंने कहा ओके बाबा, मैंने छोड़ दिया आज तो से। अब वो आपकी आर्ट ऑफ लाइफ जो पार्ट था बिल्कुल। वो अभी आर्ट में, ये वाले आर्ट में बदल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इतना 6 मास लगा। चेंज का। लेकिन जो मेरे जितने भी दोस्त लोग थे, सब एक से एक पैसे वाले। हम्म। उन्होंने कहा कि ये राजेश, ये क्या कर दिया तूने। हम्म। तू तो मीन्स, वरना एक बार ये हुआ था बहन जी कि मैं बियर बार में बैठा था, बियर का ग्लास था, आई एम सॉरी ये सब मैं बोल रहा हूँ, तो उनमें मेरे को बहनें दिखाई दी कि भैया 7 दिन का कोर्स चल रहा है, आप क्यों, आपने तो वादा किया था। उसी क्षण में वहाँ से उठ गया। मेरी ये प्यारी बहनें, जिसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम्म। कोई माना दूर दूर तक कोई जन्म कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम्म। वो बहनों को मेरे लिए हम्म। इतना सारी शुभ मतलब वो भावनाएं। वाइब्रेशंस जो आपको वो आपके वाइब्रेशन चुप शुरू चुप से, के जो आता है, आप, यस, वो आपका इतना। शुरू से ही ये था कि क्योंकि बिल्कुल। बोल बोल के नहीं, लेकिन वाइब्रेशन वाइब्रेशन से। तो तो आपको वो बहुत कुछ। इतना अंदर फील हुआ और हम्म। गिल्टी फील हो रहा था हम्म। कि ये 100 रुपए की उन दिनों में मिलती थी। हम्म। 100 रुपए इम्पोर्टेंट है या वो बहनों के की लिए। इतनी शुभ भावना मेरे लिए हम्म। इम्पोर्टेंट है। मैंने छोड़ दिया खुद उसको। की लाइफ भी तो है ना इसमें, हमारी एक लाइफ भी तो बनती वो है। तो दीदी, वो तो लाइफ ये है, आज मालूम पड़ा ना। उन हम्म। दिनों में तो लाइफ को तो लाइफ यही यही मानते थे लाइफ कि भी भाई थी। यही जंग कल्चर है, बस हम्म। ऐसे ही चलते रहो, हम्म। पीते रहो, खाते रहो, एंजॉय हम्म। करते रहो। हम्म। तो आपने बहुत सुंदर अपना जो पर्सनल अनुभव, अपने लाइफ से ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव आपने हमारे बीच में रखा, और उसका अगर एक देखें तो वाइब्रेशंस, क्योंकि बोल के आपको नहीं इतनी चीज़ें लगती थी, लेकिन वाइब्रेशंस जो आपको शुरू से मिले वो आपको बहुत अच्छे लगे। दूसरा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा स्टॉक मार्केट है, और हम सब आज के टाइम पे देख रहे हैं, उस टाइम स्टॉक मार्केट और आज के स्टॉक मार्केट में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और अंतर ये है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने कहा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन इसमें जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो क्या चीज़ है, वो क्या है, और उसके साथ साथ फंडामेंटल रिसर्च भी है। बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों में, रिसर्च में, ब्रह्मा जी कुमारीज में आप जब सेवाओं के लिए आते हैं तो आप उस फील्ड में भी काफ़ी अपने आप को एक्टिव रखते हैं। तो जी। क्या चीज़ है ये? उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट का नियम है। हम्म। आज आपके फेवर में, कल नहीं है। तो ऐसे उतार चढ़ाव में राजयोग मेडिटेशन ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको चार्ट कहते हैं। तो चार्ट को देख करके भविष्य में क्या क्या होगा उस स्टॉक को लेके, उसमें हमको पता चलता है। ओके। तो वो मुझे हम्म। मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से शिव परमात्मा ने मेरे को वो सिखाया। क्योंकि वो मेरे दोस्त बन गए थे, क्योंकि हम्म। भगवान को मुरलियों में जो भी हम अध्ययन करते हैं उसमें आता है कि भगवान को दोस्त बनाओ, आप भगवान को आप गुरु बनाओ, सखा बनाओ। तो मैंने उनको कहा तू मेरा पार्टनर है बिजनेस का, तो तू मुझे सिखाएगा नहीं। तो धीरे धीरे वो प्रश्न से क्या जवाब निकला कि ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलने लगे कि जो मुझे इसमें प्रेरणा देने लगे। तो ये कमाल थी तो शिव कंपनी, परमात्मा की। एक वो कंपनी, और एक फिर जब
आप मुरली सुनना शुरू किया आपने, तो जी ये एक कंपनी आपको, जी इस कंपनी से आपको ताकत मिलने एग्जैक्टली लगी। अब आपने इतना कुछ ब्रह्मा कुमारी संस्था में जी आने के बाद, चाहे शुरू की जर्नी से देखें तो आपको बहुत प्यार मिला, वाइब्रेशंस मिले, जी जी शक्ति मिली, जी ज्ञान मिला। तो अब आप इस जीवन में, जो आपका जीवन पूरा चेंज हो गया, आप बहुत सारी सेवाओं में एक्टिव अपना रोल प्ले करते हैं, तो आपका क्या, अब क्या योगदान है? आप क्या सोचते हैं कि हमें और कैसे और आत्माओं को ये परिचय जन जन तक पहुँचे, इसमें मेरा क्या योगदान रहेगा? तो जब भी ये 7 डेज कोर्स करके आज मुझे सन 2000 में मैं ज्ञान में आया, आज मुझे 25 साल हो चुके हैं। तो जो परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, वो ज्ञान 7 दिन के कोर्स के माध्यम से मैं लोगों को साइंटिफिक वे पे अच्छा। मैं समझाता हूँ कि भाई क्यों आपको आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना चाहिए। आज जो मेरा गृहस्थ है, वो गृहस्थ एक साधारण नहीं है, एक आश्रम बन चुका है ना? कोई भी पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल कोई प्रकार का तनाव नहीं है, क्योंकि बीच में जो समझ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हमको जो मिलती है, वो समझ से जीवन बहुत सार्थक हो सरल हो चुका है। जाता, सरल है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो इस शो को देख रहे हैं, अतिथि देवो भव, इतना अच्छा शो आपने ऑर्गेनाइज किया है। इस शो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार अगर आपको आपका जीवन को सुचारू रूप से बनाना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो एक बार 7 डेज कोर्स करके राजयोगा मेडिटेशन कोर्स मेडिटेशन शो है कीजिए। उसमें। और मेडिटेशन करके यहाँ पे इतनी सारी वास्ट, इतनी सारी बड़ी फील्ड है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। लगभग लगभग 21 विंग्स है। बिजनेस विंग है, इंजीनियरिंग विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग है, जूरिस्ट विंग है, कल्चरल विंग है। आप बहुत उससे सारे जुड़ विंग जाओ हैं। और उससे जुड़ करके आप समाज को कुछ दीजिए। आज मुझे जो मेरे पैसे, जो मेरे धन, जो ये सारी आदतों के, नशीली आदतों की वजह से जो मेरे खर्चे होते थे, वो खर्चा आज बच गया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मेरे को बचा दिया उस एक्सपेंसेस से, उस खर्च से। तो मैं वहाँ पर ऐसे योगदान करके कि लोगों को और प्रेरित कर रही है। बहनें हमारी इतनी ट्रैवलिंग कर रही है, तो धन तो ज़रूरत है। हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग है बोरीवली से, जो इसका संचालन होता है। आप तो उसमें आते हैं? जी बिल्कुल, एक भी ट्रांसपोर्ट विंग, इनफैक्ट तो इशूबेन मैं ये कहूँगा कि हमने, हमारी जो सीनियर बहन है दिव्या बहन, उनको क्लियर कट मैंने बता दिया है कि बहन मैं आपको कभी भी कोई भी सेवा में मना नहीं मना करूँगा। नहीं करेंगे। आपको जब चाहे, मैं कहीं पर भी होऊँगा, मैं सेवा के लिए निकल के आ जाऊँगा। तो ये हाँ जी का जो पार्ट है, पार्ट है, हाँ जी का। वो मैंने पक्का रखा है। क्यों? वेरी नाइस। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये विश्व एक सुंदर, एक स्वर्ग का गोला बन जाए। विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं जो तनावग्रस्त है, मुझे दुख होता है, मुझे कभी कभी तो रोना आता है कि ऐसी आत्माओं तक मैं कब पहुंचूंगा। आपने एक इसमें बात कही थी कि आपको ऐसा लगता है कि ये साइंटिफिक वे से समझाते हैं, जी, तो आपको क्यों ये लगा? क्या साइंटिफिक चीज़ आपको इसमें लगी? साइंटिफिक अर्थात ये एक बहुत बड़ा साइंस है। साइंस, यहाँ पर मुझे आने के बाद पता चला कि साइंस के ऊपर साइलेंस है। साइलेंस। और ये समाज को, जहाँ पर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, तो उनको समझाने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच, दैट हम आत्मा को एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी के लिए बात आती है तो तुरंत एक साइंटिस्ट बोलता है, इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर नॉट क्रिएटेड। क्रिएटेड। तो ठीक है, तो उस प्रकार से आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो हम भी बोलते हैं। तो वो ही इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो क्या है, उनको बताने के लिए साइंटिफिक अप्रोच करें, तो उनको बहुत अच्छे से। मुझे याद है, मैं शत्रुघ्न सिन्हा को बाबा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लेकर आए थे, तो उन्होंने भी इतने सारे क्वेश्चंस कहे। तो उनके क्वेश्चंस देने के लिए एक, उनके क्वेश्चंस को जवाब ठीक से लॉजिक मिले, तरीके से वो सब लॉजिक चीज़ें तरीके चाहे। से। तो राजयोगा जो मेडिटेशन है वो जी अपने जी, आप में ही बहुत साइंटिफिक है, बहुत और ब्रह्मा साइंटिफिक है। कुमारीज ने उसमें भाई साहब बहुत रिसर्च की है। जी, और आज आज वो समय है यस कि यस, जब पूरे विश्व में आई उस नो आई चीज़ नो, को यस सब यस। अप्रिशिएट एक करते पूरा हैं। विंग है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, जहाँ पर परमात्मा के एक एक वर्जन्स के ऊपर रिसर्च हो रहा है कि भाई ये कहा है तो उसका परिवर्तन का प्रूफ क्या है। बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुनकर, और आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा। सबसे जी इम्पॉर्टेंट बात उसमें लगी वाइब्रेशंस, और दूसरा जो आपने एक लाइफ को अपना एक
एम दिया है कि मैंने योगदान देना है ताकि सब इससे जुड़ें और सब उस साइंटिफिक अप्रोच जो ब्रह्मा कुमारीज आज बहुत सिंपल वे में हर एक को समझाना चाह रहा है, वो आपने अपने अंदर से अपनी बहनों से सुन के उसको जाना है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आप मुंबई शहर में रहते हैं और वहाँ आप इसको रेगुलर 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, और आज इस शो में हमारे साथ आए, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपके श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा, स्व परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। संस्कारों का परिवर्तन करो तो ये सारा संसार सुखदायी बन जाएगा। राइट। तो आइए दोस्तों, सभी एक अच्छे संसार को बनाएं और उसमें मदद करें। तो प्रिय दर्शक, इस सुंदर अनुभव को सुनने के बाद हम सबके मन में बहुत ही अंदर से एक बात निकल के आ रही होगी कि हम भी अपने गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ आश्रम कैसे बनाएं। उसके लिए सिंपल सी टिप, 7 दिन का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स अगर हम भी करें, और उस कोर्स के लिए एक ही शब्द है, प्रैक्टिस। तो जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही हम अपने आप को पावरफुल समझते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर से अगली कड़ी में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।